प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस क्यों बोला जाता है। इनडेफिनेट का मतलब होता है जो डिफाइन नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, उसे हम इनडेफिनेट बोलते हैं। मतलब कि जिसका कोई भी अंत नहीं होता है, जिसका कोई शुरुआत और अंत नहीं है, इसलिए उसे हम इनडेफिनेट बोलते हैं। इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं उसे हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस होता है वो होता है स्टेट अ फैक्ट और ट्रूथ। ऐसा सेंटेंस जो कोई फैक्ट या फिर ट्रूथ बताता है। सेकेंड, एक्सप्रेस एवरीडे रूटीन्स, मतलब जो एवरीडे की रूटीन बताता है। देन एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, मतलब दुनिया में जो सच्चाई है जिसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। ये 3 टाइप्स के सेंटेंसेस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं। तो इसके जब एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों बोलते हैं। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ही इज अ बॉय, ये एक सेंटेंस है। ही इज अ बॉय, ही इज 10 years old। सो ये किसके अंदर आ रहा है, स्टेट अ फैक्ट और ट्रूथ। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, ये सच है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। ही इज 10 years old, वो 10 साल का है, उस वाक्य को भी कोई चेंज नहीं कर सकता है, वो सच्चाई है। तो इसमें क्या पता चला, ट्रूथ के बारे में हमें बताया गया कि ये सच्चाई है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। दिस इज अ ब्लैक पेन, तो ये ब्लैक पेन है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ये एक सच्चाई है। दिस इज अ वाइट बोर्ड, ये एक सच्चाई है कि ये वाइट बोर्ड है, तो इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसी तरह ही इज अ बॉय, ही इज 10 years old, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा और ये एक सच्चाई को बता रहा है। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं तो इसके अंदर कोई भी मेन वर्ब नहीं होता है। इस टाइप का जो फैक्ट बताने वाला या ट्रूथ बताने वाला जो सेंटेंस होता है उसके अंदर मेन वर्ब नहीं होता है। मेन वर्ब क्या होते हैं, तो मेन वर्ब होते हैं जैसे कि राइज, उगना, ईट, खाना, स्लीप, सोना, ये सब मेन वर्ब होते हैं। बट यहाँ पर आपको कोई भी मेन वर्ब नहीं दिखेगा, यहाँ आपको दिखेगा कौन सा, हेल्पिंग वर्ब, ओनली हेल्पिंग वर्ब दिखेगा। और इसे स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स भी बोलते हैं। यहाँ जो ये वर्ब दिख रहा है ये स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, इनके बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं और बड़े भी कंफ्यूज होते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या है। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझिए। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट मतलब अवस्था, बीइंग मतलब होना और ऑफ मतलब की। किसी चीज़ को होने की अवस्था, किसी चीज़ को होने की अवस्था, जैसे कि वो एक बॉय है तो बॉय होने की अवस्था है उसकी बॉय होने की अवस्था है। जैसे मैंने बोला आई एम अ लेडी, आई एम अ टीचर, तो मेरी अवस्था क्या है, मेरी टीचर होने की अवस्था है, वो स्टेट ऑफ बीइंग होता है। स्टेट ऑफ बीइंग उसे बोलते हैं, जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो उसकी अवस्था क्या है, वो डॉक्टर होने की अवस्था है, वो उस अवस्था में है, डॉक्टर होने की अवस्था में है, इसलिए उसे स्टेट ऑफ बीइंग बोला जाता है। मतलब बीइंग मतलब होना, स्टेट मतलब अवस्था, ऑफ मतलब के, तो डॉक्टर होने की अवस्था में वो है, इसलिए उसे बताया जा रहा है कि स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब उसे बोलते हैं जो किसी के कुछ होने की अवस्था को बताता है। ये सेंटेंस किस चीज़ को बता रहा है, ये सेंटेंस उसके बॉय होने की अवस्था को बता रहा है, इसलिए इसे स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस भी बोलते हैं। और ये जो वर्ब है इज, इसे हम स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब बोलते हैं। सो आज के बाद कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी चीज़ के होने की अवस्था। तो यहाँ जो वर्ब यूज़ हो रहा है इज, वो स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज़ हो रहा है, किसी के होने की अवस्था के लिए यूज़ हो रहा है। और ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ही इज़ 10 years old,
मतलब उसके 10 ईयर के, उसके 10 साल के होने की अवस्था के बारे में बता रहा है ये सेंटेंस, इसीलिए ये भी एक स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इनडेफिनेट है। ठीक है, अब जैसे बॉय होने की अवस्था जो है वो तो हमेशा बॉय ही है, जब से पैदा हुआ और जब तक रहेगा तब तक बॉय रहेगा, तो वो बॉय होने की अवस्था के बारे में बता रहा है, इसीलिए इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलने का एक और रीज़न है कि इसमें हम किसी भी तरह के चेंजेस वर्ब में ज़्यादा नहीं करते हैं। नाउ एक्सप्रेस डेली रूटीन्स। ही गोज़ टू स्कूल डेली, मतलब वह डेली स्कूल जाता है, उसके जो स्कूल जाने की डेली की क्रिया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं जिसे हम स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब बोल रहे हैं, और यहाँ हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम वर्ब में एस या फिर ईएस लगाकर यूज़ करते हैं। सो ही, शी, इट, आई या नेम वगैरह के साथ में कब एस लगेगा कब ईएस लगेगा वो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आता है, वो उस समय हम सीखेंगे। अभी सिंपली हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। ठीक है, तो ही गोज़ टू स्कूल डेली, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि ये काम डेली किया जाता है, जिसमें ता है लगता है। ठीक है, मतलब वह स्कूल डेली जाता है, वह डेली खाना खाता है, वह डेली सोता है, तो जो काम हमेशा किया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। इसमें और इस सेंटेंस में दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें ऑलरेडी एक बार इज़ का इस्तेमाल हो गया है जो एक हेल्पिंग वर्ब या फिर स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है, और ये जो है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब नहीं है, ये एक मेन वर्ब है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज होता है, या तो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब यूज होगा या फिर एक मेन वर्ब यूज होगा, उसका फॉर्म थोड़ा सा हमें चेंज करना होता है। तो ही गोज सिंपल सेंटेंस है, ही गोज, और इसके बाद हमने लगाया है जो ज़रूरी चीज़ें होती है जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी लगते हैं वो हम लगाते हैं। बाकी ही गोज इज़ द सिंपल सेंटेंस फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसके बाद हमें ये सेंटेंसेस में ऐड करना है। सो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ऐसे सेंटेंसेस जो हमें यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो दुनिया की सच्चाई है, जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो जैसी थी वैसी ही पहले भी थी, अभी भी है और हमेशा वैसी ही रहेगी। जैसे द सन इज़ हॉट, मतलब जो सन है वो गर्म है, पहले भी गर्म था, अभी भी गर्म है और हमेशा गर्म ही रहेगा। सो इस सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, और ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनडेफिनेट है। कब से सन हॉट था ये भी नहीं पता है, और कब तक हॉट रहेगा ये भी हमें नहीं पता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सन पूरब में उगता है या सूरज पूरब में उगता है, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये कब से ऐसा होता आ रहा है ये भी हमें नहीं पता, और कब तक ऐसा होता रहेगा ये भी हमें नहीं पता है, इसलिए ये जो एक्शन है वो इनडेफिनेट एक्शन है, इसीलिए इसे हम इनडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। द सन इज़ हॉट, सो इन सेंटेंसेस में हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, जो इज़, एम, आर वगैरह होता है वो, और इसमें हम लोग वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसमें एस या ई एस लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये दोनों टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, बट ये मेनली जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है जिसमें हम स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब यूज़ करते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और दूसरा जिसमें हम वर्ब में एस या ई एस जोड़कर लिखते हैं, बट इसमें इज़, एम, आर यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर वर्ब का कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं होगा, मतलब मेन वर्ब का, और यहाँ पर इज़, एम, आर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं कि हमें इज़ को आगे ले लेना है या फिर डज लगाना है या फिर नॉट वाले सेंटेंसेस बनाने हैं, तो उसके लिए आपको सेंटेंसेस के जो टाइप्स होते हैं ना वो सीखने की ज़रूरत होती है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में या टेंसेस में इसको आप मिक्स करेंगे तो आप टेंसेस में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों को भी अगर आप सिखा रहे हैं प्राइमरी क्लासेस में, खासकर अगर टेंसेस सिखा रहे हैं तो डोंट मिक्स इट। इनको टेंसेस सही तरीके से सिखाने के बाद सिंपली जो स्ट्रक्चर होता है एज पर टेंस
सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिखाने के बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आप उनको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये सब सेंटेंसेस सिखाइए। अगर अभी मिक्स करते हैं कि नॉट वाला सिखा रहे हैं, डज वाला या इज कब लेना है आगे वो सब सिखा देते हैं, तो टेंस हमेशा फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी जो इनिशियल लेवल पर भी इंग्लिश सीख रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है। तो सो सिंपली कीप द थिंग्स सिंपल एंड ईजी फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर किड्स ऑल्सो। So thank you for watching this video. Let's meet in next video.